वेलकम टू सोशल। अनेक मेरी मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म्स में से एक थी बिकॉज इट टचेस द सब्जेक्ट विच रेयरली एनी इंडियन फिल्म डज। वो है नॉर्थ ईस्ट इशू। ये फिल्म बहुत अच्छे से दिखाती है कि वाई नॉर्थ ईस्ट हैज़ ऑलवेज बीन इग्नोर्ड बाय एवरीवन और क्यों उन्हें अभी तक प्रूव करना पड़ता है दैट दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये फिल्म ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी या शायद इसको बहुत ही नेगेटिव रिव्यूज़ मिले बिकॉज ये मूवी कोई यूजुअल फिल्म जैसी नहीं है। नाइदर इसका नैरेटिव आपको जोर जोर से कह के दिखाता है दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। दिस इज़ अ पॉलिटिकल एक्शन फिल्म मेड विद लॉट ऑफ रिसर्च एंड हार्ड रियलिटीज दैट शो कि एज अ कंट्री हम खुद कितने डिवाइडेड हैं एंड ऑनेस्टली सेइंग हम एक्चुअली में काफ़ी डिवाइडेड हैं। अगर मैं आपको एक सॉफ्ट सा एग्जाम्पल दूँ तो बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्रीज में हो रही हिंदी वाली डिबेट को ही आप देख लो। Nobody is able to find a rational answer और ये डिबेट क्यों आगे बढ़ी हमें खुद नहीं पता। That shows us कि हम इतने छोटे लेवल पे भी कितने डिवाइडेड हैं। So what I'm trying to tell you is कि you have to judge this film on what it tries to convey rather than कि हीरो ने फिल्म में देश बचाया कि नहीं। ये वैसी वाली फिल्म नहीं है। तो हिंदी डिसाइड करती है कि कौन नॉर्थ से और कौन साउथ से। नो, सो इट्स नॉट अबाउट हिंदी ईदर। तो कैसे डिसाइड होता है सर? नॉर्थ इंडियन नहीं, साउथ इंडियन नहीं, ईस्ट इंडियन नहीं, वेस्ट इंडियन नहीं, सिर्फ इंडियन कैसे होता है आदमी? So my name is V, aka विशाल, and this is my review of अनेक। ये एक सिनेमैटिक रिव्यू होने वाला है जहां मैं फिल्म के नैरेटिव और राइटिंग एस्पेक्ट से इसका रिव्यू करूंगा। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन कॉन्फ्लिक्ट। अनेक जैसी फिल्म जो एक कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड बेस्ड होती है तो उसके बीच में जुड़े लोग और उनके वर्ल्ड्स को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है उस कॉन्फ्लिक्ट की सीरियसनेस को समझाने के लिए। अनेक में हमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है जहां देयर इज़ अ ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट में एक मिलिटेंट मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच आयुष्मान का कैरेक्टर अमन जो एक पुलिस ऑफिसर है जिसको वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में पता है। वहीं दूसरी तरफ इस कॉन्फ्लिक्ट से दिल्ली में बैठे पॉलिटिशियंस भी जुड़े हैं जो नॉर्थ ईस्ट में अपनी पावर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और तीसरी साइड नॉर्थ ईस्टर्न लीडर्स की दिखाई जाती है जो इंडियन गवर्नमेंट के सामने गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं पर उनका बायस कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के साथ भी होता है क्योंकि वो उन्हीं के स्टेट के लोग हैं। सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि ये फिल्म मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स दिखाती है एक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जहां हर इंसान की स्टोरी इस कॉन्फ्लिक्ट से अलग तरह से जुड़ी है, जो मेरे ओपिनियन में स्क्रीन राइटिंग वाइज एक बहुत अच्छा मूव था क्योंकि दिस फिल्म इज नॉट अबाउट अ हीरो। आई मीन आयुष्मान इज नॉट ट्राइंग टू सेव नॉर्थ ईस्ट। वो सब कुछ वहाँ की प्रॉब्लम्स और उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिजॉल्व कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ये फिल्म अपने प्रोटैगनिस्ट को इसके वर्ल्ड का पार्ट दिखाती है जो अपनी रेलेवेंस इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच खुद ढूंढ रहा है। मुझे लगता है कि बहुत से व्यूअर्स को शायद ये फिल्म पसंद ना आए क्योंकि हमें यूजुअली एक हीरो लीडिंग फिल्म देखना पसंद है चाहे फिल्म का नैरेटिव कितना भी रियलिस्टिक हो। अनेक ट्राइज टू डू समथिंग डिफरेंट। अनेक शोज एवरी कैरेक्टर एज एन इक्वल कैरेक्टर, इसलिए फिल्म में हर कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस आपको नजर आती है। दैट इज़ वाई आई फील कि फिल्म अपने कैरेक्टर्स और उससे जुड़े कॉन्फ्लिक्ट को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 2, सिनेमाटोग्राफी। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी इवान मुलिगैन ने की है एंड ही वॉज ऑल्सो द सिनेमाटोग्राफर फॉर आर्टिकल 15। इस फिल्म में उनकी सिनेमाटोग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नॉर्थ ईस्ट देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल है पर उस जगह पे एक कॉन्फ्लिक्ट भी है और उस कॉन्फ्लिक्ट की रॉनेस दिखाना वो उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 3, कन्विंसिंग परफॉर्मेंसेज। इस फिल्म में हर एक कैरेक्टर ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है। आयुष्मान खुराना ही इज मोस्टली ऑन पॉइंट विद हिज एक्टिंग। डेफिनेटली उनके डायलॉग्स कभी कभी थोड़े से ओवर द टॉप लगते हैं बट स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स ही सेज मेक सेंस एंड ही लुक्स कन्विंसिंग इनफ। इसके अलावा मनोज पावा हैज गिवन अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। बिना कोई एक्शन किए सिर्फ अपनी बातों और कॉन्वर्सेशन से ही फील्स रिलेटेबल एज अ पॉलिटिशियन हु जस्ट वांट्स टू डू पॉलिटिक्स। इसके अलावा कूडोज टू ऑल द नॉर्थ ईस्टर्न कास्ट, उन सभी ने काफ़ी अमेजिंग एक्टिंग की है। जिस तरह से एक स्पोर्ट्स पर्सन आइडो का कैरेक्टर दिखाया जाता है, उसके फादर का जिस एक्टर ने रोल किया है उन्होंने बहुत ही टॉप नॉच एक्टिंग की है। सिमिलरली देयर इज अ चाइल्ड एक्टर इन द फिल्म, उसने भी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुझे इन दोनों के एक्टर्स के IMDb पे नाम तो नहीं मिले बट दीज एक्टर्स हैव डेफिनेटली डन अ ब्रिलियंट जॉब। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, कॉन्वर्सेशनल नैरेटिव। एक पॉलिटिकल नैरेटिव वाली फिल्म में कॉन्वर्सेशन ज़्यादा मैटर करती हैं देन द एक्शन बिकॉज नॉट एवरीबडी फाइट्स द वॉर ऑन ग्राउंड। इसीलिए फिल्म में जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस के थ्रू एक माइंडसेट दिखाया जाता है कैरेक्टर्स का, दैट रियली मेक्स यू फील द टेंशन ऑफ द स्टोरी। सिमिलरली इसी तरह का नैरेटिव अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 में भी फॉलो किया था जहां कई आइकॉनिक सीन्स थे उस फिल्म के कोर कॉन्फ्लिक्ट को समझाने में, स्पेशली दैट कास्ट वाला सीन। मैं क्या हूँ? आप ब्राह्मण है सर? मतलब मैं और मोहन जी सेम? अरे नहीं सर, वो कान्य कुछ ब्राह्मण है, वो सबसे टॉप वाले होते हैं। आप सरयू पारी। What the fuck is going on here? अनेक भी उसी कॉन्वर्सेशनल नैरेटिव को फॉलो करते हुए ऐसी बहुत सी बातें आपको सोचने पे मजबूर करती है
जो रियलिटी में आप इग्नोर कर देते हैं। लाइक माई फेवरेट सीन इन द फिल्म वॉज द सीन जहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक रेफरेंस दिया जाता है, जहाँ एक एक्टर कुछ इस तरह की बात कहता है कि पीस या अमन चाहने वाले लोगों को भी हमारे देश में गोली से मार दिया जाता है। सो दिस एक्चुअली डिफाइंस कि पीस अपने आप में ही एक पॉलिटिक्स है जो हर कोई यूज करना चाहता है। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द सिनेफाइल्स टू क्लोजली नोटिस द कॉन्वर्सेशन शोन इन द फिल्म। पूरी फिल्म का एसेंस और कैरेक्टर्स के कंक्लूजन्स उनकी कॉन्वर्सेशंस में छुपे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कुड हैव बीन बेटर इन द फिल्म। नंबर 1, फिल्म का स्पोर्ट्स नैरेटिव। फिल्म में एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम आइडो है, और आइडो एक बॉक्सर है जो नॉर्थ ईस्ट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करती है, और उसका सपना है कि एक दिन वो इंडिया के लिए मेडल जीत के आए। इस कैरेक्टर के थ्रू मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द स्टेट, एक स्पोर्ट्स पर्सन को कितना कुछ इग्नोर कर आगे बढ़ना पड़ता है, और जब वो मेडल जीतता है तो उसे कोई नॉर्थ ईस्टर्न या रेशियल कमेंट्स नहीं करता, बल्कि उसका क्रेडिट लेने सब आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि शी इज एन इंडियन। ये बहुत ही अच्छा रेफरेंसिंग है जो डेफिनेटली मैरी कॉम की स्टोरी से इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैरी कॉम के जीतने के बाद ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे पॉपुलर मीडिया की नज़र स्पोर्टिंग वे में पड़ी थी। पर प्रॉब्लम एज अ फिल्म ये आती है कि जब भी ये स्पोर्ट्स नैरेटिव या ये जो पूरी आर्क है स्टोरी की, जब भी ये दिखाई जाती है, ये काफ़ी अनकन्विंसिंग है। दैट एक्चुअली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम टू रिलेट विद। अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैसेजिंग तो काफ़ी अच्छी थी, बट सिनेमैटिकली इट लुक्ड वीक। सो इन माई ओपिनियन दिस होल नैरेटिव कुड हैव बीन हैंडल्ड बेटर। इसके अलावा एक और पॉइंट है जो मुझे लगता है बेटर हो सकता था, वो है कि इस फिल्म में इनफ कंक्लूजन्स नहीं है मास ऑडियंस के लिए। सी दिस इज नॉट अ ह्यूज क्रिटिसिज्म, बट सिंस आजकल ट्रेंड है कि लोगों को थिएटर्स में वही मूवीज पसंद आ रही हैं जो मासी फिल्म्स हो या जिनमें हर चीज़ टोन डाउन करके ऑडियंस को समझाई हो, अनेक मास ऑडियंस के लिए वो सेटिस्फाइंग कंक्लूजन्स नहीं लाती है। इस फिल्म का पर्पस है टू मेक यू थिंक एंड मेक यू रियलाइज कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितना डीप है। दैट इज़ वाई आई फील कि जो ऑडियंस सिर्फ मासी फिल्म्स या हीरो वर्शिपिंग फिल्म्स देखना पसंद करती है, उनके लिए फिल्म में ज़्यादा कुछ नहीं है। वैसे टू बी ऑनेस्ट मेकर्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए था कि वो इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट पे मूवी बना रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो मासेस को इससे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। सो इन माई ओपिनियन अगर ये मूवी फ्लॉप होती है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होगा। रिव्यू खत्म करने से पहले आई जस्ट वांट टू से दैट आई थिंक अनेक इज़ अ रेयर फिल्म एंड क्वाइट ब्रेव एज वेल, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के नैरेटिव पे यूजुअली कोई फिल्म नहीं बनाता है। आई डोंट से इट इज अ परफेक्ट मूवी, बट आई थिंक इट इज अ वेरी गुड अटेम्प्ट इन मेकिंग अ पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म अराउंड अ स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सो आई डेफिनेटली लाइक्ड इट, but I think मास लेवल पे पीपल वोंट अप्रिशिएट दिस फिल्म बिकॉज इट टॉक्स अबाउट एन इशू जिन्हें आम लोगों को वैसे भी नॉलेज नहीं है, और ना हमें इसमें हीरोइस्टिक नैरेटिव या स्पून फीडिंग की जाती है। सो यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ विच साइड यू वांट टू बी ऑन, बिकॉज आजकल बहुत ही अजीब सा ट्रेंड है कि अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई या किसी की पर्सनल एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी तो उस फिल्म को लोग हेट करने लग जाते हैं। आई डोंट नो वाई दिस इज हैपनिंग। अ फिल्म इज़ अ फिल्म, जो आपको पसंद आएगी या नहीं, सिंपल। हम इतना ओवर क्रिटिसाइज क्यों करते हैं अगर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो? हम मासी फिल्म्स को तो इस लेवल पे क्रिटिसाइज नहीं करते इतने फ्लॉज होते हुए भी। ऑलराइट, ये तो था मेरा रिव्यू। आप इससे अग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। बट येस, इफ़ यू डिसएग्री मेक श्योर यू मेक वैलिड पॉइंट्स। बस ये कमेंट में शुरू ना कर जाना, ओए तेरे को फिल्म कैसे पसंद आई, ये ले सुन कमेंट मेरा। सो ये सब चीज़ें मत करना। सो लेट मी नो आपको ये फिल्म कैसी लगी, बस दूसरे रिव्यूज़ देख के ही कमेंट ना करने लग जाना। इफ़ यू आर अ सिनेफाइल यू शुड ब्रिंग लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स टू अग्री एंड डिसएग्री। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑन माई पर्सनल ID विच इज़ विशाल एंड सिनेमा, जहाँ मैं सिनेमा रिलेटेड चीज़ें और मैं थिएटर एक्सपीरियंसेस पोस्ट करता रहता हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई रिव्यूज़ यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल।